बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के सीड ट्रीटमेंट के हवाले से कि क्या बीज को फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड लगाना ज़रूरी है या अगर ना लगाएं तो काम चल जाएगा। और इसके अलावा हमारे अक्सर काश्तकार दोस्त जो बायोजोट मैक्स लगा कर बीज काश्त करते हैं, उनका ये सवाल होता है कि अगर हमने इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड से बीज को ट्रीट किया हुआ है तो फिर क्या इसके ऊपर बायोजोट मैक्स लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो महकमाना सिफारिशात या दीगर रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी कि बीज को जहर लगा कर ही काश्त करना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि बीज को जहर लगाना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम बीज को जहर लगाते हैं तो इसे जो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे आके वो बीज उठाते हैं गंदम का, तो उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा दीगर जो कीड़े वगैरह इस बीज के ऊपर जैसे मकोड़े वगैरह आते हैं तो उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इस हवाले से अगर तो हम महकमाना सिफारिशात या दीगर कंपनी की सिफारिशात को मद्देनज़र रखें तो बीज को जहर लगाना चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप बीज को जहर नहीं लगाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी में जो हम बीज को जहर लगाते हैं वो लगाते हैं बीज से लगने वाली बीमारियों के खिलाफ। लेकिन जो बीज से फैलने वाली बीमारियां हैं वो हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है, जैसा कि लूस मट है या करनाल बंट है। तो इसीलिए ये मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि मैं ज़ोर ज़रूर देता हूँ कि बीज को जहर लगाएं, उससे रूट ग्रोथ अच्छी होती है, शुरू में जो है वो आपकी इमरजेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये कोई लाजिम और मलजूम काम नहीं है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई परेशानी सार लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप बायोजोट मैक्स लगाते हैं तो इस हवाले से काश्तकार दोस्त पूछते हैं कि किसी ने लिखा होता है कि ऊपर गंदम के लिए, किसी ने मकई के लिए, किसी ने धान के लिए, तो क्या ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं पीजीपीआर बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ये दरअसल एक ही चीज़ है, मुख्तलिफ किस्म का मिक्सचर होता है, कंसोर्शियम हम इसको कहते हैं। ये वो होता है, ये सिर्फ फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया नहीं होते। अच्छा, और इसके अलावा आप यही यानी कि जो एक पैकेट आपको बायोजोट मैक्स का मिलता है वो कोई गंदम के लिए स्पेसिफिक नहीं है, मकई के लिए स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी फसल के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी फसल में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक रही बात कि अगर हमने सीड ट्रीटमेंट करना है किसी इंसेक्टिसाइड से, मसलन जैसे हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो होम रिएक्शन लगाते हैं, तो क्या इसके बाद हम बायोजोट मैक्स बीज को लगा सकते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर आपने सीड ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो कम अज़ कम आप हफ्ता 15 दिन पहले बीज को लगा कर रखें, बल्कि इससे भी बाद दफ़ा ज़्यादा पीरियड रिकमेंड किया जाता है। दूसरी बात ये है कि आपने जब बीज को जहर लगा लेना है उसे आपने कम अज़ कम 2-3 दिन पहले जहर लगाना है, वो बीज खुश्क हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद जब आपने बायोजोट मैक्स लगाना है, कोशिश करें कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर फिर उस बीज की बुआई कर दें। बायोजोट मैक्स आपने फुल धूप में गर्म मौसम में बाहर में नहीं लगाना। इसी तरह आपने बायोजोट मैक्स को छाँव में लगाना है और लगाने के जितना जल्दी हो सके आपने ज़मीन में इसको फैला देना है, यानी ब्रॉडकास्ट कर देना है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो आप इसके ऊपर शुगरी मटेरियल का छिड़काव करेंगे, ये उसके ऊपर फीड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और आप जैसे ही इसको ज़मीन में जल्द से जल्द मुंतकिल करेंगे तो ये अपना काम शुरू कर देंगे। हाँ, अगर आप बीज को ज़हर ना भी लगाएँ तो बायोजोट मैक्स जो आप लगाते हैं इसके जहाँ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बेहतर करना, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोनल एक्टिविटीज़ प्रमोट करना, इसके साथ-साथ इसके अंदर कुछ जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी मौजूद है। जो नन्हा पौधा उगता है सीड में से, ये उसकी हिफाजत में भी इन बैक्टीरिया का अच्छा खासा किरदार होता है। और आखिर में कि ये जो बायोजोट मैक्स है ये मिलता कहाँ से है, वैसे तो आप फेसबुक पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, मुख्तलिफ जगहों से आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक नंबर शेयर कर देता हूँ, इनसे भी मंगवा सकते हैं।